पापा का जो संघर्षमय जीवन रहा है, टायर के काम से जो है हम लोग के घर को पूरा पालन पोषण किए हैं। मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम जो है एक ईमानदार ऑफिसर बन करके और भी जो अन्य जो पदाधिकारी है या अन्य भी जो है उनके लिए भी मिसाल बनने का प्रयास करेंगे। मुझे इसलिए लगा अच्छा कि पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा पढ़ाई चीज़ है। और ये सब काम तो यानी अपना पेट भरने के लिए सिर्फ पेट भर सकता है, इसके सिवा कोई बात है ही नहीं। लेकिन अल्लाह का मर्जी था और भगवान लोग इसी दुकान से सब कुछ पूरा भी हुआ और मेहनत भी किए हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। 66वां बीपीएससी का रिजल्ट क्या आया? जमुई के सिकंदरा निवासी समीम खान जो टायर की दुकान करते हैं, समीम मिस्त्री से अब समीम चाचा हो गए हैं। सिकंदरा वासी काफ़ी स्नेह दे रहे हैं उन्हें और उनके बेटे की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। समीम खान के बारे में आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है सिकंदरा में, उस पेट्रोल पंप पर सड़क के किनारे टायर की पंचर की दुकान चलाते हैं और काफ़ी मशक्क़त मेहनत के बाद इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। इनका बेटा हदीद खान ने बीपीएससी में 80वां रैंक प्राप्त किया है और वो अब वीडियो बन गए हैं। आइए मिलते हैं, पूरे परिवार से हम बात करते हैं, समीम खान से भी हम बात करते हैं और हदीद से भी हम बात करते हैं। क्या कुछ कहते हैं आप भी देखिए। मौजूद हैं हम इस वक्त सिकंदरा में और सिकंदरा में ये हदीद खान का घर है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वो, हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर, आप इतना दूर से आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा रहा ये सफ़र? आपने शुरुआत की थी एक छोटे से जगह में और इतनी बड़ी परीक्षा, प्रशासनिक स्तर की परीक्षा जो है, सफलता पाना लोगों का सपना होता है। आपने निकाल लिया है और वीडियो बन रहे हैं। जी सर, इसमें शुरू से ही बीपीएससी को क्रैक करने का सपना था सर, ताकि प्रशासन में एक बड़े पद पर जा कर के अपने समाज को अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। चूँकि हम जिस पिछड़े समाज से आते हैं सर, उस समाज में हम लोगों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखते हैं और मेरा सपना रहा कि हम एक बार एक ऐसे पद पर पहुँचे जहाँ पर हम समाज को कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जो लक्ष्य है समाज सेवा का, मैं उसको करने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा सर। पापा का जो संघर्षमय जीवन रहा है, चूँकि उन्होंने टायर के काम से जो है हम लोग के घर को पूरा पालन पोषण किए हैं। तो पापा जिस तरह से मेहनत करते थे, हमारे एक बड़ा परिवार है, तो वो सारा मेहनत जो है हमेशा मुझे इंस्पायर करता था मेहनत करने के लिए। और उनका संघर्ष जो है उसको हमने बखूबी नज़दीक से देखा। हम भी कभी कभी जो है दुकान में साथ रहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी पापा के जो अथक मेहनत है, उनका संघर्ष है, मैं भी उसे करना चाहता हूँ। लेकिन आधुनिक समाज में जिस तरह बिहार में शिक्षा की अलग जगह है, तो मैं वो संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता था। तो इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष किया और उसी का परिणाम रहा कि मेरे हार्ड वर्किंग की वजह से मैंने बिहार के जो 66वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन है, उसमें प्रथम प्रयास में ही और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद पूरे बिहार में 80वां रैंक प्राप्त किया सर। पापा का हमेशा, पापा जो भी काम करते थे, लेकिन पापा हम लोग के जितने भाई बहन हुए सबको मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई पर ज़्यादा महत्व दो। चूँकि अभी का सोसाइटी में भाई बहन हुए सबको मोटिवेट करते थे कि पढ़ाई पर ज़्यादा महत्व दो। चूँकि अभी का सोसाइटी में, अभी का जो हमारा समाज चल रहा है, उसमें पढ़ाई का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए शुरू से ही मेरा पापा जो है मुझे एक फेरीलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, वहाँ एडमिशन करवाया। मैंने वहाँ 4 तक पढ़ा। फिर कुछ, कहाँ है स्कूल? ये सिकंदरा में ही सर। फिर जो है कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, तो वहाँ से मैं कट करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोहे, जो कि मेरा पैतृक आवास है सर, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से 8वीं तक पास किया। फिर हाई स्कूल सिकंदरा में मेरा एडमिशन हुआ सर, उसमें मैंने 10th वहाँ से किया, 12th भी यहाँ यहीं रह कर किया। फिर मगध यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, सिकंदरा में ही रहकर। इस दरमियान 16 से 19 तक मेरा हदीद खान क्लासेस कोचिंग भी चलता था और जिससे मैं कुछ पूंजी स्टॉक कर पाया। चूँकि मेरा लक्ष्य पहले से ही था कि मुझे जो है बीपीएससी ही करना है और बीपीएससी के जस्ट बाद यूपीएससी करना है, यानी सिविल सेवा में जाना है। तो इसलिए मैंने कुछ स्टॉकिंग भी किया पैसा और थोड़ा सा अनुभव भी प्राप्त हुआ। जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 19 में, मैंने पटना का रुख किया और वहाँ जो कोचिंग्स है उसके टेस्ट वगैरह ज्वाइन किए
और ज्वाइन करने के बाद जो है कुछ मुझे एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ और उसी तैयारी के दरमियान पूरा 19 किए, फिर 20 में लॉकडाउन की वजह से मैं घर आ गया। फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है किसी तरह से आर्थिक चुनौतियों को पार करते हुए फिर गए और उसके बाद लगातार 3 बाधाओं को पार करते हुए जो है मैं इस बीपीएससी में 80वां रैंक अपना सुरक्षित किया। आर्थिक स्थिति तो थी सर, चूँकि मैंने कुछ पैसा यहाँ इकट्ठा किए थे और पापा का भी सपोर्ट रहता था हर मंथ। तो कोचिंग में उस टाइप का जो ब्रांडेड कोचिंग है या उस टाइप का कोचिंग मैंने नहीं ली। हाँ, अलबत्ता मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और कुछ जो लोकल में जो कोचिंग्स थे वो उसे मैंने ज्वाइन किया हल्का सा कुछ एक्सपीरियंस के लिए, ताकि पता चल सके क्या पैटर्न रहता है। तो उसको करने के बाद जो है मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। फिर मैंने ये समझा कि सेल्फ स्टडी जो है इसका कोई विकल्प नहीं है और उसी को मैंने अपनाया, सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस किया, जिसका ही परिणाम रहा कि 66वीं बीपीएससी पीटी में मेरा कट ऑफ 103 रहा, लेकिन मेरा मार्क्स 119 रहा, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। फिर मेंस में भी मेरा उतना ही अच्छा रहा, जिसका परिणाम रहा कि जो है मेरा 80वां स्थान फर्स्ट प्रयास में आ गया। मीडियम में जो है हिंदी मीडियम में हिस्ट्री ऑप्शनल रख करके बहुत मायने रखता है मतलब रैंक में आना, क्योंकि ज़्यादातर रैंकर जो होते हैं वो बीटेक से होते हैं या वैसा बैकग्राउंड से होते हैं जिसका ऑप्शनल में कुछ ज़्यादा मार्क्स मतलब मिलता है, जैसे मैथमेटिक्स या और भी चीज़। लेकिन हिस्ट्री में रैंक लाना अपने आप में बहुत मतलब अद्भुत माना जा सकता है। देखिए, अभी के समय में या शुरू से ही सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा, लेकिन एक सही गाइडेंस होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए और अच्छे कुछ जो है शिक्षक होने चाहिए हमेशा। वो आपको जो है गाइडेंस देंगे, लेकिन पढ़ना आप ही को है और सेल्फ स्टडी आप ही को करना है। तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कोचिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट रह जाइएगा तो उतना जो है आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ बड़ा मुकाम, वो नहीं कर पाएंगे सर। तो फर्स्ट जो है आप सेल्फ स्टडी जो बेस्ट स्टडी माना जाता है उसी पर जो है फोकस करना बहुत बेस्ट माध्यम। देखिए सर, हम जिस जमुई क्षेत्र से आते हैं उस समाज में जो है थोड़ा शिक्षा का अभाव है और आर्थिक स्थिति से भी पीछे है। तो इस समाज में जो युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसको मिले वैसा मौका तो बहुत ही नाम रोशन करेगी अपना पूरा जमुई के युवा। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को मैं मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी कम एज में जो है इसको क्रैक किया हूं, तो खुद ब खुद युवा प्रेरित होंगे। और वैसे भी मैं सेवा में रह करके भी जो है हमेशा युवाओं के बीच रहूंगा और उसे मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जा कर के अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक चीज़ हदीद पूछना चाहेंगे, आप चूँकि अब प्रशासनिक जॉब में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या अब समाज के लिए बनती जा रही है, किस रूप में आप देखते हैं और आप क्या करेंगे? देखिए सर, भ्रष्टाचार जो है एक वैश्विक समस्या है और इससे हम भी अछूते नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार जो है ऐसा नहीं है कि संस्थागत भ्रष्टाचार है या कोई विभागीय भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ पर्सनल कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल थिंग्स है या डिपार्टमेंट्स है वो अभी भी हमारा काफ़ी मजबूत है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम जो है एक ईमानदार ऑफिसर बन करके और भी जो अन्य जो पदाधिकारी है या अन्य भी जो है उनके लिए भी मिसाल बनने का प्रयास करेंगे। जी सर, मेरे पापा मोहम्मद समीम खान कृषि का भी काम करते हैं और टायर का मिस्त्री भी है। मेरे चाचा मोहम्मद नसीम खान, ये भी कृषि का कार्य करते हैं सर। और हम लोग 5 बहन हैं और 2 भाई, जिसमें से हम जो है चौथे स्थान पर है सर। मेरा एक बड़ा भाई है जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं सर, और वो मेरा काफ़ी मोटिवेट करते हैं। एक तरह से मेरे वो गाइडेंस के रूप में जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट किए सर। तो उसका ही परिणाम रहा कि मैं सही दिशा में चला और बहुत ही कम समय में जो है इसको पूरा किया। प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, मन में कोई कसक रही होगी जो सबसे पहले आपका ध्यान जाता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, रैंकिंग वीडियो आया है, ऐसे तो मैं इसमें जो जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कि अपना क्षेत्र में जो विकास की जो योजनाएं आती है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या जितनी भी लाभ जो सरकार देती है उसको उस लाभ का सही लोगों तक पहुंच जो है सुनिश्चित हो, इसको मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा सर। धन्यवाद समीम। ये हदीद थे, बता रहे थे, सारी बात इन्होंने बताई और इन्होंने बताया कि बहुत चीज़ें हैं जो समाज
में पड़ी है अभी भी, जिसे सुधारा जा सकता है। बात करते हैं हदीद के पिताजी से, उनसे पूछते हैं, आपके बेटे हदीद ने बड़ी परीक्षा निकाली है, कभी सोचा था आपने? सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं एक बार फिर से कि बेटे ने अच्छी शिक्षा अपने बेटे को दी और उसके बाद आपका बेटा आज बीपीएससी की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सोचे थे कि जिस टाइम इसका एडमिशन करवाए थे फ्रीलैंड पब्लिक स्कूल में, साल 2 साल पढ़ा, तो सब पढ़ाई देख करके हमको बहुत खुशी हुआ और समझ में आया कि बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, टैलेंट है। इस वजह से वो अगर जितना भी पढ़े उसको हम पढ़ावेंगे, जितना भी हमको मेहनत करना पड़ा करेंगे, करके उसको हम पढ़ावेंगे, आगे बढ़ावेंगे। जहाँ तक उसके पढ़ने का मन हो ख्याल होगा उतना को हम पूरा करेंगे। और इसकी वजह से हम रात दिन मेहनत कर करके उसके पढ़ाई को हम आगे बढ़ाया। इसके टैलेंट को देख कर करके हमको बहुत खुशी हुआ। तो इस लगा अच्छा कि पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा पढ़ाई चीज़ है। और ये सब काम तो यानी अपना पेट भरने के लिए सिर्फ पेट भर सकता है, इसके सिवा कोई बात है ही नहीं। और पढ़ लेने के बाद उसका भविष्य बनता है, उसके आने वाले जितना भी नस्ल है नस्ल बहुत बेहतरीन होगा और हमसे उसका नस्ल अच्छा होगा। इसलिए हमको पसंद हुआ कि नहीं, इसको हमको पढ़ाना है और पढ़े करके आगे बढ़ेगा, फिर इसका परिवार भी और अच्छा होगा। हम लोग से पीछे वाले जो थे तो खैर गुजर ही गए हैं, लेकिन अब आगे वाला अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम मेहनत कर करके अपने बच्चे को खट करके रात दिन एक कर करके पढ़ाएं। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छे स्तर पर पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मेरे 5 लड़की है, 2 लड़का है, 7 सब BA IE से कोई कम नहीं। सभी बच्चों को आपने पढ़ाया है? 2 लड़की है BA, 3 लड़की BA है, एक लड़की इंटर है, एक फिर BA पढ़ रही है। अभी 2 बच्ची पढ़ रही है, 2 बच्चे। एक लड़का पटना यूनिवर्सिटी में MA कर रहा है, जो इससे 1.5 साल 2 साल का बड़ा है। आप मेहनत करते थे, पंचर बनाने की दुकान है आपकी, क्या लगता था आपको कि इस दुकान से क्या होगा, या फिर और क्या सोचते थे आप? हम दुकान से करते थे तो लगता था कि तो इतना कठिन काम है, इतना कड़ा काम है, इतना से मैंने इतना परिवार को गुजारा कहाँ से कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह का मर्जी था और भगवान योग, इसी दुकान से सब कुछ पूरा भी हुआ और मेहनत भी किए। तो पूरा करने के बाद पढ़ाई चालू किया। सबसे हमको अच्छा समझ में आया कि पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज़ नहीं, इससे बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं, जो भी है पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई की ओर मेरा ज़्यादा ख्याल है। काफ़ी खुश है पूरा परिवार और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।